नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मैंने बहुत बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, और जब बनाया था मैंने हमेशा कहा है ये स्टॉक अगर अगर भारत के मेक इन इंडिया को अगर सफल होना है तो इस स्टॉक को चलना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये जो स्टॉक है ये आप कह सकते हैं कि पिछले जब से जनवरी से अभी तक काफी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है और पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से भी ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। रीजन क्या है बताऊंगा, और इस बार जो रिजल्ट आए क्या वाकई में इतने खराब थे या कारण कुछ और है, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो आपको जरूर देखनी चाहिए और वो चीज निवेशकों को बिल्कुल बिल्कुल ही पसंद नहीं आई दोस्तों। आज स्टॉक 3% से ज्यादा का टूटा है और वो निवेशक जो इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं इतने गिरावट के बावजूद, मुझे लगता है उन्हें एक बार सेकंड थॉट देना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि जिस स्टॉक में वो निवेश करने की सोच रहे हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, कंपनी किस चीज को लेकर के आशंकित है और आने वाले समय में इनके ऑर्डर इनफ्लो को लेकर के कंपनी कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें 3.41% की आपको यहाँ गिरावट दिख रही होगी, कितनी 3.41% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही होगी। और देखिए गिरावट सिर्फ यही नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करूं एक गिरावट की तो आप देखिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक 10% से ज्यादा टूट चुका है। पिछले 6 महीनों में ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक दोस्तों आप देखिए लगभग 22% ज्यादा टूट चुका है। और एक समय तो दोस्तों ये गिरावट जो थी ना ये मोर देन 28% थी, ठीक है। एक साल में अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से देखिए एक समय लगभग मोर देन 41% टूट चुका था। और देखिए मैं आपको ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, इतना क्यों चेक करा रहा हूं कि भाई साहब कि गिरावट लगातार जारी है, क्योंकि ये दिखाना इसलिए जरूरी दोस्तों स्टॉक प्रेशर में है। और स्टॉक में प्रेशर क्यों है इसका सीधा सीधा कारण है ऑर्डर इनफ्लो में कमी, आने वाले समय को लेकर के आशंका, इन्फ्लेशन का होना, रिसेशन की बातें चलना। और इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आया है इसको लेकर के कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थी क्या वो फ्लैट होती दिखाई दे रही है, क्या आने वाले समय में स्टॉक अब परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो देखिए आप देखिए एक बार ये आर्टिकल देखते हैं इसके लिए। आप देखिए share of Discount Technology fell on 28th July after company said it has cut its volume growth target for the television vertical to 3.6 million units from 4 million units for the current financial year। और ये चीज बाजार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी दोस्तों, ठीक है। क्यों, आप देखिए कंपनी ने जब कंपनी की मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर के आशंकित हो जाए, और देखिए ये तो शुरुआत होती है। इस बार इन्होंने कहा है कि भाई साहब टीवी जो है ना, टीवी की जो वर्टिकल है ये 3.46 मिलियन से घटा करके हम 4 मिलियन करेंगे। और सीएनबीसी टीवी 18 को दिए गए इंटरव्यू में कंपनी साहब के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है अतुल लाल, इन्होंने कहा है he expects revenue guidance for television segment to be lowered due to slowdown in demand, क्योंकि डिमांड में कमी है दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखिए the executive also warned that there is a slowdown in demand in other business vertical of the company threatening its growth outlook for 2023। देखिए एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खुल के बहुत ज्यादा साफ साफ और आने वाली चीजें जो चैलेंजिंग दिख रही है उस पर बात कर रही है। ये मैनेजमेंट की दोस्तों क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बढ़ाती है। हाँ ठीक है आपको स्टॉक निचले स्तरों में दिखेगा, शायद गिरावट भी होगी, लेकिन इससे एक सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज जो दिखती है वो ये है कि कंपनी बिल्कुल भी कुछ चीज छुपा नहीं रही है। जहां अच्छी चीज ग्रोथ है वहां है, जहां गिरावट देखने को मिलेगी वहां की साफ साफ बातें कर रही है। तो आप देखिए
कंपनी कह रही है सिर्फ टीवी नहीं, अदर वर्टिकल्स में भी यानी अदर बिजनेस में भी कमी देखने को मिल रही है। द कंपनी एक्सपेक्ट दिस रेवेन्यू टू ग्रो 7 to 10% करंट फिस्कल ईयर वाइल मार्जिन सीन एट 4 to 4.5%। भाई जो अभी जो करंट जो रेवेन्यू है आने वाले साल इस साल में ये लगभग 7 से 10% बढ़ेगा और मार्जिन 4 से 4.5% रहेगी। Lal pointed out that recent softness in global commodity price should provide comfort on the margin going ahead। हाँ, उन्होंने ये पॉजिटिव चीज कही है कि जो एक समय कमोडिटी के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे उसमें गिरावट होने के कारण जो मार्जिन है उसमें कहीं ज्यादा और कहीं हद तक एक फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए जो 27 जुलाई को जो कंपनी है इसने मोर देन 2 फोल्ड इंक्रीज कमोडिटी नेट प्रॉफिट, उन्होंने लगभग दुगना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इंक्रीज जंप किया है क्योंकि लो बेस पिछले साल में बहुत ज्यादा था। द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सॉ 52.9% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, 52.9% ईयर ऑन ईयर का जंप यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में देखने को मिल रहा था दोस्तों। ठीक है, यानी देखिए एक चीज तो साफ है, आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो स्लो होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आने वाले समय में जो कंपनी है वो ये बात कह रही है कि हाँ भाई हम एक बात समझ रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो टीवी की डिमांड है वो कमी होगी, अन्य चीज़ों में जो डिमांड है वो कमी होगी। और देखिए ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे टीवी वॉशिंग मशीन, ये तमाम चीज़ दोस्तों एक आप कह सकते हैं एक एक्सपेंसिव है, एक कह लीजिए एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ये इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो कंपनी है अगर रिसेशन आता है इन्फ्लेशन जितना लगातार बढ़ता है तो इसकी डिमांड है वो कम होगी क्योंकि फिर मिडिल क्लास आदमी अपने कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को कट करता है और ये चीज़ बिल्कुल भी कतई भी अच्छी नहीं है स्टॉक के लिए। ठीक है, और आप कह दीजिए जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो कह लीजिए कैपेबिलिटी है एज अ मैन्युफैक्चर एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंपनी का ये कहना है कि जो मोबाइल है उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले समय भी अच्छी खासी रहेगी, मोबाइल है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो ऑर्डर है वो आने वाले समय में अच्छे खासे आते रहेंगे, वहां से कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, टीवी वर्टिकल और अन्य कुछ वर्टिकल है जहां से डिमांड में सॉफ्टनेस आ सकती है। मार्जिन जो है कमोडिटी के प्राइस अगर डाउन रहते तो उससे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश कमोडिटी के प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं ठीक है तो एक बड़ी आप कह सकते हैं मार्जिन में और चोट देखने को मिलेगी। और देखिए डबल अटैक होगा, क्यों? क्योंकि एक तो मार्जिन सॉफ्ट आपके लीजिए कमोडिटी के हाई प्राइस के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण जो मार्जिन हैं उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और वॉल्यूम ऑलरेडी काफी हद तक कम है दोस्तों। तो ये तमाम चीजें यही कारण है कि आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज गिरावट में देखने को मिल रहा है। और यदि आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं प्लीज समझिए कि जिस स्टॉक पे आप निवेश कर रहे हैं उसके शॉर्ट टू मीडियम चैलेंजेस क्या है। बाकी कंपनी नो डाउट अच्छी है, बहुत शानदार है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने लायक है, ये फॉर श्योर है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।